मैं तो इस बात का पक्षधर हूं कि भारत में अब समय आ गया है कि एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। एक से ज्यादा शादी क्यों करे कोई? एक देश में दो विधान क्यों चलेगी? एक ही होना चाहिए। और मध्य प्रदेश में भी मैं कमेटी बना रहा हूं। समान नागरिक संहिता, एक पत्नी रखने का अधिकार है तो एक ही पत्नी सबके लिए होनी चाहिए, फिर ज्यादा क्यों होना चाहिए? मध्य प्रदेश की राजनीति में इस वक्त कोई मुद्दा अगर छाया है तो वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, जिसका जिक्र खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़वानी में किया था। लेकिन जिस वक्त सीएम शिवराज सिंह चौहान इसका जिक्र कर रहे थे, ऐलान कर रहे थे, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे थे, उस वक्त मंच पे उन्हीं के कैबिनेट के एक ऐसे मंत्री बैठे थे जिन्होंने एक या दो नहीं बल्कि चार शादी की है, जिसको लेकर अब कांग्रेस सीएम शिवराज और बीजेपी को घेरती हुई दिखाई दे रही है। आखिर कौन वो मंत्री है, पूरा मामला क्या है, आपको विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। दरअसल यहाँ पर बात हो रही है शिवराज कैबिनेट के मंत्री प्रेम सिंह पटेल की, जिन्होंने एक या दो नहीं बल्कि चार शादी की है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किए जाने के बाद अब प्रेम सिंह पटेल की 4 शादियां जो है वो चर्चा का विषय बन गई है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस नेता बाला बच्चन का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिस वक्त सीएम इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का ऐलान कर रहे थे, उस वक्त उनकी नजर मंच पर बैठे अपनी कैबिनेट के मंत्री पर नहीं गई, जिन्होंने चार शादी की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड का बहाना लेकर महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से जो तमाम जनता है उनका ध्यान भटकाना चाह रही है कि वो पहले अपने कैबिनेट में तो इसका पालन करवाएं। जहाँ जो उन्होंने जो बात कही है, जिस स्थान पे, जिस सभा में, जिस स्टेज पे ये बात जो कही है, वहीं जो उनके कैबिनेट के कुछ लोग बैठे तो उनकी स्थिति क्या है? क्या ये शिवराज सिंह जी से छिपी हुई, क्या उनकी जानकारी में नहीं है? तो पहले कॉमन सिविल कोड का पालन वो अपने कैबिनेट पे शक्ति से पालन करवाएंगे क्या, मैं ये जानना चाहता हूँ। और जब हाउस चलेगा तो इससे संबंधित मैं शिवराज सिंह जी से बात करूंगा। दूसरा, ये इलेक्शन के समय ही इनको ये सब क्यों सुस्ता है? मध्य प्रदेश की जनता के जो मेन मुद्दे हैं, मेन समस्याओं के रूप में जो समस्याएं हैं, उनसे ध्यान भटकाने के लिए बात करते हैं। उनको महंगाई नहीं दिख रही शिवराज सिंह जी को कि महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, किसानों के हाल बेहाल हो गए हैं। और उसके बाद बढ़ती हुई जो जनसंख्या, जिसको जो चाहिए, जो ज़रूरतमंद जो चीज़ें चाहिए, जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जो डाली थी, उन सब से ध्यान भटकाने के लिए है। जैसे युवाओं को कहा था कि आपको बता दें कि प्रेम सिंह पटेल जो कि कैबिनेट मंत्री हैं शिवराज सरकार में, उन्होंने विधानसभा चुनाव में शपथ पत्र पर 4 पत्नियों का जिक्र भी किया था। वहीं आपको बता दें कि बड़वानी में सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत में अब वक्त आ गया है कि एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। एक से ज्यादा शादी क्यों करें? मैं मध्य प्रदेश में भी कमेटी बना रहा हूं। समान नागरिक संहिता, एक पत्नी रखने का अधिकार है तो एक ही पत्नी सबके लिए होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल सीएम शिवराज सिंह चौहान जिस वक्त ये ऐलान कर रहे थे, उस वक्त उसी मंच पर उन्हीं के कैबिनेट के मंत्री प्रेम सिंह पटेल बैठे थे, जिन्होंने एक या दो नहीं बल्कि चार शादियां की है। उनकी चार पत्नियां। अब इसको लेकर कांग्रेस लगातार शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार को घेरती हुई दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।